देखिए आज हम लोग बात करेंगे जितने भी बायोमोलिक्यूल्स जो आपका सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, है ना, उनके बारे में बात करेंगे। ये जो है आपके पास डाइसैकेराइड होते हैं, है ना, इनके हाइड्रोलाइसिस से क्या बनता है, आपका माल्टोज बनता है। तो हम लोग सुक्रोज के बारे में बात कर लेते हैं। सुक्रोज में क्या होता है, आज आप देख लेते हैं कि आपके पास जो सुक्रोज होते हैं ना, वो क्या रहते हैं, आपका बीटा डी क्या होता है, आपका ग्लूकोज, ठीक है, प्लस क्या होता है आपका अल्फा डी, क्या होता है आपका अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है, और क्या रहता है आपका बीटा डी, क्या रहता है आपके पास फ्रक्टोज रहता है, बीटा क्या रहता है आपका फ्रक्टोज। तो हम लोगों ने क्या बनाया था, आपके पास अल्फा ग्लूकोज था, ये आपका अल्फा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका OH, यहाँ पर क्या है आपका H, ठीक है, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर OH, ठीक है, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, ये H और क्या रहता है आपका CH2OH, ठीक है। सेम वैसे यहाँ पर आपके पास जैसे इसको बनाना है ना, ये ऐसा, ठीक है, ये इस प्रकार से, ये क्या था आपका OH, ये क्या था आपका CH2OH था, ठीक है, ये OH था और ये क्या था आपका CH2OH, ठीक है, H, ये OH, ये क्या था आपका OH H और क्या था H और ये क्या था आपका CH2OH। ये फर्स्ट, ये सेकंड नंबर का कार्बन और ये फर्स्ट वाला OH, इन दोनों में क्या होता है आपका हाइड्रोलाइसिस होता है, मतलब वाटर बाहर निकलता है, ये वाला कार्बन, ठीक है, ये पहले वाला कार्बन ये। तो C1 और C4 से आपका क्या बनता है, आपका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है, ठीक है, ये लिंकेज होता है। तो इनमें क्या होता है आपके पास, ये ग्लूकोज, ये ऐसा, ठीक है, और आपके पास क्या रहता है, ये ऑक्सीजन, फिर ये ऐसा करके OH, फिर H, फिर ये H, फिर क्या रहता है आपका OH, H, फिर क्या रहता है आपका OH H और क्या रहता है आपका CH2OH। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। यहाँ पर क्या लगेगा आपका, यहाँ पर आपका क्या रहेगा, इस प्रकार से मैं इसको कर लूं O, ठीक है, ये आपके पास ये ऐसा करके ऐसा हो जाता है, ठीक है, ये इस प्रकार से लगा रहता है। यहाँ पर क्या रहता है आपका H, ये OH, ये क्या रहता है आपके पास H, ये OH, ठीक है, H, ये क्या रहता है आपका CH2OH रहता है, ठीक है, ये CH2OH और क्या रहता है ये H। तो इस प्रकार से आपका स्ट्रक्चर बनता है ना, C1 और C4। दूसरा होता है आपका माल्टोस। दूसरा क्या होता है आपका माल्टोस में जितना भी रहते हैं, अल्फा डी क्या रहता है आपका ग्लूकोज रहता है, अल्फा डी क्या रहता है आपका ग्लूकोज। तो इसमें देखो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होगा आपका, अल्फा डी ग्लूकोज में आपके पास ये ऐसा, ठीक है, ये इस प्रकार से ऐसा बनेगा, ये क्या रहता है आपका OH H, ठीक है, ये क्या रहता है आपका OH H, फिर क्या रहता है OH, फिर H, फिर ये OH, फिर H, फिर क्या रहता है आपका CH2OH, फिर H प्लस, यहाँ पर भी आप बना लेंगे ऐसा, ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज, ये OH H, ये क्या रहेगा आपका OH H, ये क्या रहेगा आपका H और इधर का रहेगा आपका OH, फिर ये OH, फिर ये H और ये क्या रहेगा H और ये क्या रहेगा CH2OH। तो यहाँ से देखना क्या होता है आपका, यहाँ से ये वाटर निकल जाएगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका वाटर। तो कौन कौन सा आपका, इसमें का C1 और इसमें क्या क्या रहेगा आपका 1 2, ये 1 2 3 और ये 4 नंबर का, तो ये C4। तो C1 और C4 क्या करते हैं आपका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में क्या करते हैं आपका पार्टिसिपेट करते हैं लिंकेज में, ठीक है, कि कौन कौन सा आपका C1 और C4 आपका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में क्या करता है आपका पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो आप देखेंगे कि आपके पास सुक्रोज में आपका C1 और C2, एक होता है आपका अल्फा डी ग्लूकोज और एक होता है आपका फ्रक्टोज, एक होता है आपका माल्टोज में कौन कौन से पार्टिसिपेट करते हैं अल्फा डी ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल, इसमें से C1 कार्बन और C4 कार्बन के OH क्या करते हैं आपका हाइड्रोलाइसिस होके आपका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाते हैं, ठीक है, ये याद रखना, यही से ही क्वेश्चन बनता है आपका। तो इस प्रकार से आपका ये बन जाएगा, ये ऐसा, ये OH, ये H, ये इस प्रकार से है ना, H, ये OH, ये क्या है आपका H, ये OH, ये क्या आएगा आपका OH,
H, ठीक है, H और क्या रहेगा आपका CH2OH, यहाँ पर OH ये H, ठीक है, ये क्या रहेगा H और ये क्या रहेगा CH2OH, ठीक है, ये क्या रहेगा OH और ये H। इस प्रकार से आपका क्या बनता है, ये ग्लाइकोसिलिक लिंकेज कौन सा होता है आपका C1 और C4। तो इसको नोट डाउन करना है, ये दोनों को और है उसके बारे में लोग बात करेंगे, ठीक है, इसको नोट डाउन करना है अभी क्या अभी। ठीक है, ये सुक्रोज का हो गया होगा, है ना। अब हम लोग लैक्टोज के बारे में बात कर लेते हैं, लैक्टोज कैसे बनता है उसके बारे में। अब इधर देखिए आपके पास क्या है, आपका थर्ड है आपका लैक्टोज। क्या है आपका लैक्टोज। लैक्टोज बनता है आपका बीटा ग्लूकोज से। किससे बनता है आपका बीटा ग्लूकोज से, मतलब दो बीटा क्या होगा आपके पास ग्लूकोज होगा तब बनेगा, ठीक है। ये अब बीटा के लिए आपको पता है कि इस प्रकार से आपका रिंग चेन बना लेंगे, OH ऊपर रहेगा, हाइड्रोजन नीचे, OH क्या रहेगा नीचे, ये H, फिर क्या रहेगा आपका H, फिर क्या रहेगा OH, है ना, और इसमें क्या रहेगा OH H, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या रहता है आपका CH2OH, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, ठीक है। ये आपका पास फिर से ये आपके पास ये ऐसा है, ये OH ऊपर H, ठीक। और देख लेते हैं हम लोग, ये आपके पास क्या है आपका OH फिर H फिर H फिर क्या रहता है OH फिर OH फिर H फिर क्या रहता है आपका CH2OH फिर H। इसमें देखो इसमें क्या होता है, यहाँ से OH और यहाँ से हाइड्रोजन, मतलब इस प्रकार से क्या होता है आपका वाटर हाइड्रोलाइसिस होता है ना, -H2 निकल जाएगा। अब 1 2 3 4, तो C1 और C4 के ही क्या बनेगा आपका ग्लाइको सिडिक लिंकेज बनेगा, ठीक है, लिंकेज। तो आपका ये बन जाता है आपका इस प्रकार से, ये ऐसा,
यहां पर ऑक्सीजन, ठीक है, ये ऐसा, यहां पर है आपका OH H, फिर ये क्या रहता है आपका OH H, फिर क्या रहता है आपका H, ये OH, ये वाला बॉन्ड यहाँ, और क्या रहता है ये आपके पास CH2OH, और क्या रहेगा आपका H, ये क्या रहेगा आपका OH H, ये क्या रहेगा H, और ये क्या रहता है आपका OH H, और क्या रहता है आपका OH, ये क्या रहेगा आपका CH2OH और H। इस प्रकार से क्या होता है, क्रॉस वाला बॉन्ड होता है, क्या बोलते हैं आपके पास ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखना, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ऐसा बनता है C1 और C4 के बीच में, ठीक है। ठीक, अब आपके पास चौथा आता है आपका एमाइलोज, क्या आता है आपका एमाइलोज होता है, ये अल्फा डी क्या होता है आपका ग्लूकोज होता है, ठीक, अल्फा डी क्या होता है आपका ग्लूकोज, ये क्या बनता है आपका लीनियर बनता है, क्या बनता है आपका लीनियर चेन होता है ना, लीनियर क्या होता है आपका चेन, ये बनता है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है आपका हाइड्रोलाइसिस होते जाएगा, क्या होते जाएगा आपका हाइड्रोलाइसिस ऐसे होता जाएगा, ठीक है, ये OH, और इस प्रकार से क्या बनेगा आपका, तो ये बनता जाएगा आपका इस प्रकार से, ठीक है, ये फिर ये आपका ये बनाएगा इस प्रकार से, ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये लीनियर होता है, मतलब ये क्या होता है आपके पास लीनियर पॉलीमर होता है, ठीक है। अगर इसमें पूछा जाए कि ग्लाइकोसिडिक जो लिंकेज है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज वो आपका C1 एंड C4 कार्बन होता है, कौन सा होता है आपका C1 और C4 कार्बन, बाकी इसमें आप लगा सकते हैं, जैसे कि आपके पास यहाँ पर दिया है, यहाँ पे OH H है ना, H, यहाँ पर OH, यहाँ पर आपके पास OH, ये H, और क्या रहता है H, और क्या रहता है आपका CH2OH रहता है, ठीक है, ये H, ये OH, क्या रहता है आपका H, ठीक है, OH H ऐसा करके रहता है, ये H, और ये क्या रहता है CH2OH, ठीक है। इस प्रकार से भी आप लगा सकते हैं, इधर और जुड़ेगा, इधर क्या रहता है OH, ठीक है, OH, फिर आपका H, फिर OH, फिर ये H, और क्या रहता है आपका CH2OH, इस प्रकार से लीनियर बनता है, क्या बनता है ये आपका लीनियर एमाइलोज में बनता है, ठीक है, इस प्रकार से ऐसा लीनियर बनेगा, ठीक है, ये वाला एमाइलोज है। इसके बाद पांचवा एक और रहता है जिसको क्या बोलते हैं आपका एमाइलोज पेक्टिन, ठीक है, एमाइलोज पेक्टिन होता है, एक ये बनता है, इसमें आपको C1 एंड C4 मिलेंगे, और आपके पास C1 एंड क्या मिलेगा आपको C6, दोनों प्रकार के लिंकेज मिलते हैं इसमें, C1 और C4, और C1 और C6 से क्या मिलते हैं आपका ये ऐसा, C1 एंड C4 एंड C1 एंड C6 से क्या मिलते हैं आपको लिंकेज मिलते हैं, दोनों बोथ टाइप के क्या मिलते हैं इसमें लिंकेज मिलते हैं, ठीक है, ये याद रखना। इसमें क्या होता है देखिएगा आप लोग, ये आपके पास ये आप इस प्रकार से आपका रहेगा, ये ऐसा, ठीक है, एक और रहेगा ऐसा, ये ऐसा, नीचे और रहता है इस प्रकार से, क्या रहेगा आपके पास ठीक है। तो आपके पास इसमें रहता है आपका C1 और C6 रहता है, कौन सा रहता है आपका C1 और C6 का ब्रांच रहता है, मतलब C1 और C4 यहाँ पर रहेंगे, और C1 और C6 क्या रहता है आपका ब्रांच रहता है, तो आपको इसको बनाना है, ठीक है, इस प्रकार से,
C1 और क्या रहेगा आपका C6 रहेगा, ठीक है, ये इनके बीच में, ये इनके बीच में, ठीक है। तो इन दोनों को आपको बनाना है, एक लैक्टोज का आपका बीटा ग्लूकोज और बीटा क्या रहता है आपका ग्लूकोज के बीच में, ठीक है, और एक रहता है माइलोज के बीच में रहता है। तो इनको आपको बनाना है, ठीक है, इनको बनाइए आप लोग। ठीक है, चलो ठीक है, ये लिख लोगे है ना। अब देखते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट देखते हैं ना। देखो अभी वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट पहला कौन सा टेस्ट होता है आपका मालिश टेस्ट होता है ना, ये याद रखना मालिश टेस्ट। इसमें कौन सा देता है आपका अल्फा नेप्थलीन देता है, ठीक है ये। तो अल्फा नेप्थलीन जो रहता है ना, अल्फा नेप्थलीन और क्या देता है आपका E2OH है ना। तो ये जंक्शन पर क्या देता है आपको, जंक्शन पर ये जंक्शन पर क्या देता है, ये पर्पल रिंग कलर देता है। पर्पल क्या देता है आपका रिंग पर, मतलब जो अल्फा नेप्थलीन है ना, ये इस प्रकार से ऐसा और इस प्रकार से ये ऐसा, ये OH, ये अल्फा नेप्थलीन और ये आपका बेस। तो रिंग पर क्या देता है आपका पर्पल रिंग देता है। तो जो मोनोसेक्राइड होंगे, मोनोसेक्राइड ये फास्ट क्या देते हैं आपका टेस्ट देते हैं, ठीक है। और आपका पॉलीसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड ये स्लो टेस्ट देते हैं। क्या देते हैं ये आपका स्लो टेस्ट। इसको याद रखना, जंक्शन पर क्या मिलेगा आपको पर्पल रिंग मिलेगा, ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, उसके बाद दूसरा टेस्ट है आपका सेली-1-ऑफ टेस्ट है ना। ये स्पेशली किसके लिए आपका कीटोस के लिए, किसके लिए आपका कीटोस के लिए। तो इसमें आपके पास क्या रहता है आपका रिसोर्सिनॉल रहेगा। क्या रहेगा आपका रिसोर्सिनॉल प्लस क्या रहेगा आपका HCl। ये रेड कलर का क्या देता है आपका पीपीटी देता है। कौन से कलर का आपका रेड कलर का पीपीटी देता है। तो ये कीटोस के लिए, किसके लिए आपका कीटोस।
ये सीडी वन ऑफ जो टेस्ट है वो कीटोस के लिए है। रिसोर्सिनल प्लस क्या रहता है आपका HCl, ये रेट पीपीटी देता है। क्या देता है? ये रेट पीपीटी टेस्ट देता है। ठीक है, तो ये जो टेस्ट है वो क्या कहते हैं आपका डिफरेंट करता है, मतलब डिफरेंशिएट करता है ना। किसको? आपको एल्डोस को, है ना, एंड कीटोस को क्या करता है आपका डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, ये कीटोस को क्या करता है आपका डिफरेंशिएट, मतलब अलग अलग करता है ये वाला। ठीक है, HCl रेट पीपीटी देगा सिर्फ कीटोस के साथ देता है, ओनली और ओनली कीटोस के लिए होता है। किसके लिए होता है आपका? कीटोस के लिए। ठीक है, तीसरा है आपके पास बारब्यूरेट टेस्ट होता है। ये आपके पास बारफोर्ड टेस्ट होता है, बारफोर्ड टेस्ट होता है। ठीक है, ये वाला। तो इसमें आपके पास कॉपर SO4 और ये क्या रहता है आपके पास CH3COH रहता है। ठीक है, SO4। ये और ओनली किसके लिए होते हैं आपका? मोनोसैकेराइड के लिए होते हैं, मोनोसैकेराइड के लिए होता है। ओनली किसके लिए टेस्ट होता है आपका? मोनोसैकेराइड के लिए टेस्ट होता है। ठीक है, ये क्या होता है आपके पास? रेड ब्राउन पीपीटी मिलता है इसमें। ठीक है, रेड ब्राउन क्या मिलता है इसमें? पीपीटी। इसमें कॉपर 2+ जो है आपका कॉपर ऑक्साइड, मतलब +1 में आपका क्या हो जाएगा? आपका चेंज हो जाएगा। ये कॉपर 2+ कॉपर 1 में क्या हो जाएगा? आपका चेंज हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा ये। ठीक है, रेड ब्राउन पीपीटी। ठीक, एक और टेस्ट रहता है जिसको क्या बोलते हैं आपको? बेनेडिक्ट टेस्ट बोलते हैं, बेनेडिक्ट टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये एक और टेस्ट रहता है जिसको क्या बोलते हैं आपका? बेनेडिक्ट टेस्ट बोलते हैं। तो इसमें देखो बेनेडिक्ट टेस्ट में क्या क्या होता है आपके पास? एक्वा क्या रहता है आपके पास? कॉपर सल्फेट, और सोडियम क्या रहता है आपका? सिट्रेट रहता है। ठीक है, सोडियम क्या रहता है आपका? सिट्रेट रहता है, ये वाला। एक्वा कॉपर सल्फेट और सोडियम क्या रहता है आपका? सिट्रेट। तो ये वाला टेस्ट आपके पास, जैसे कि ये वाला टेस्ट कौन देता है आपका? मोनोसैकेराइड देता है। क्या देता है ये? मोनोसैकेराइड। ठीक है, ये याद रखना। इन सबको एक 1 बाय 1 करके लिखना है, 1 2 3 और ये 4 टेस्ट। ये किसके लिए होता है आपका? अमाउंट। जब आपका कार्बोहाइड्रेट किस पर आपका अमाउंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, जब आपके पास नो शुगर हो तब के केस में कौन सा कलर देगा ये देखना है। जब आपका स्मॉल शुगर हो तब के केस में ये देखना है, स्मॉल शुगर में। उसके बाद मॉडरेट शुगर हो तब देखना है आपको, और एक लार्ज शुगर हो तब देखना है। ठीक है, लार्ज शुगर। जब आपके पास नो शुगर हो तब कौन सा कलर देता है आपका? ब्लू कलर देगा। ठीक है, उसके बाद कौन सा कलर देगा आपको? ग्रीन कलर देगा। कौन सा कलर देता है आपका? ग्रीन कलर। उसके बाद कौन सा कलर देगा आपके पास? ऑरेंज कलर। अगर बहुत ज्यादा वार्म में प्रेजेंट होता है कौन सा कलर देता है आपको? ब्रिक्स रेड कलर देता है। ठीक है, ये तो आपके पास देखो पहला क्या है आपके पास? मालिस टेस्ट है जो अल्फानेफ्थलीन प्लस बेस है ना, ETOH क्या आपका एक बेस है। ठीक है, इथेनॉल अल्कोहल। ठीक है, ये रिएक्शन पर पर्पल रिंग देता है आपका मोनोसैकेराइड के लिए होता है। मोनोसैकेराइड फास्ट टेस्ट देता है, पॉलीसैकेराइड आपका स्लो टेस्ट है।
इसके बाद सेलीवेनॉल टेस्ट होता है जो सिर्फ कीटोस के लिए होता है, तो डिफरेंशिएटेड करने के लिए होता है कि एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करना है, तो कौन से टेस्ट करना है ऐसे करके, तो सेलीवेनॉल, इसमें रिसोर्सिनॉल प्लस एचसीएल डालते हैं, बीच में क्या मिलता है आपको, रेड पीपीटी। उसके बाद है आपके पास बारफोर्ड टेस्ट होता है जो कॉपर सल्फेट और एसिडिक एसिड होता है, मोनोसेकेराइड के लिए होता है ओनली आपका रेड ब्राउन ग्रीन टेस्ट, रेड ब्राउन पीपीटी मिलता है, कॉपर 2 प्लस को कॉपर प्लस में चेंज करता है ओनली। और एक होता है आपका बेनेडिक्ट टेस्ट है, ये अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब कि आपका शुगर के अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है, अमाउंट, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका एक्वा सल्फेट होता है और सोडियम सिट्रेट होता है, अगर शुगर नहीं है तो वहां पर ब्लू कलर मिलेगा, अगर शुगर थोड़ा कम है तो ग्रीन कलर, थोड़ा ज्यादा है तो ऑरेंज कलर, और कुछ ज्यादा है तो ब्रिक्स रेड कलर मिलेगा, आपको रेड भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो इन दोनों को लिखना है आपको।
ठीक है, इधर हो गया होगा। पांचवा देख लेते हैं। ये आपके पास क्या होता है, आपका टॉलेंट टेस्ट होता है, ठीक है। ये आपके पास रिड्यूसिंग शुगर होती है। ये आपका कौन सा होता है, आपका रिड्यूसिंग शुगर। तो आपके पास इसमें क्या रहता है, आपका सिल्वर नाइट्रेट होता है, एक आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट और क्या होता है, आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या करता है आपके पास, ये जो सिल्वर है ये प्लस से क्या हो जाता है, आपका AgPPT बन जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, आपका PPT बन जाता है, ठीक है। तो ये टॉलेंट टेस्ट होता है। पांचवा, एक छठवा ये भी रहता है आपके पास, एक फेलिंग टेस्ट होता है। तो ये फेलिंग टेस्ट है, ये भी क्या होता है, आपका रिड्यूसिंग शुगर होता है, ठीक है। ये जो फेलिंग होता है आपके पास कॉपर सल्फेट और सोडियम एंड पोटेशियम का क्या होता है, आपका टार्टरेट होता है, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम का क्या होता है, आपका टार्टरेट। अब ये जो कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम है आपका, सोडियम एंड पोटेशियम का क्या होता है, आपका टार्टरेट होता है ना। सोडियम एंड पोटेशियम का टार्टरेट होता है। तो ये क्या करता है आपके पास, एल्डिहाइड जो होता है उनको एसिड में चेंज कर देता है। किस में चेंज करता है, ये एसिड में। इसको क्या बोलते हैं, आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है ये, ठीक है। एल्डिहाइड को एसिड में चेंज करता है ये वाला। और इसमें क्या देता है आपके पास, जो कॉपर 2+ है, कॉपर 2+ वो किस में चेंज होता है, कॉपर 2O, मतलब +1 में चेंज होता है। तो रिड्यूस होते हैं, ये क्या होते हैं आपका, रिड्यूस, ये, ठीक है। ठीक है, तो हमने 6 प्रकार के टेस्ट देखे। ये टॉलेंट टेस्ट हो गया, फेलिंग टेस्ट हो गया। तो कौन कौन से टेस्ट है, क्या क्या देते हैं, वो बस याद रखना है आपको। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है जिसको क्या बोलते हैं, आपका प्रोटीन, है ना। ये तो आपके पास जो भी आपके पास प्रोटीन है वो किससे मिलकर बना रहता है, आपका एमिनो एसिड से, ठीक है। एमिनो एसिड, तो एमिनो एसिड क्या होते हैं, आपका बायोलॉजिकल होता है, ये है ना, बायोलॉजिकल, ठीक है, एमिनो एसिड। तो ये क्या होता है, आपका कार्बन रहता है इधर, ठीक है, इधर H, इधर R, इधर COH रहता है, और ये क्या रहता है आपके पास, NH2, ठीक है। ये इसको एमिनो एसिड का बेस बोलते हैं। इस R ग्रुप में चेंज होने से, R ग्रुप में क्या होने से, आपका चेंज होने से टोटल 20 टाइप के क्या मिलेंगे आपको, एमिनो एसिड मिलेंगे, ठीक है। कितने टाइप के, आपका 20 टाइप के आपका एमिनो एसिड। जो 10 जो है आपके पास आपके बॉडी में बनता है, आपका 10 आपके इंटरनल बॉडी में क्या होगा, आपका मेक, मतलब बनेगा, है ना। ये मेक इन इंटरनल बॉडी। और जो 10 है वो क्या होता है, आपको आउट, मतलब हमको फूड से लेते हैं। कहां से लेते हैं हम लोग, फूड सोर्स से, सोर्स ऑफ फूड लिख लेते हैं, है ना, सोर्स ऑफ फूड। तो हम लोग बाहर कहां से लेते हैं, आपका 10 से, ऐसा लेते हैं, ठीक है। तो ये जो अमीनो एसिड है इसमें क्या बनता है, आपका ज्यूटर आयन बनता है। क्या बनता है, आपका ज्यूटर आयन। और इनमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है वो देख लेंगे। तो आपका क्या होता है, ये कार्बन R, ये H, और ये क्या हो जाता है COO-, और ये क्या रहता है आपका NH4+। इसको ज्यूटर आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपका ज्यूटर आयन। इसके हाइड्रोलाइसिस से क्या बनता है, इसके हाइड्रोलाइसिस से आपके पास देखना, कार्बन, ऑक्सीजन, ये N और ये H, ठीक है। फिर ये कार्बन और ये आपके पास क्या रहेगा, COH, और क्या रहेगा आपका H, इधर R और इधर H। इधर क्या रहेगा आपके पास CO, और क्या रहेगा आपके पास इधर R H, और इधर क्या रहेगा आपका NH2। तो इनको क्या बोलते हैं, आपका पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। क्या बॉन्ड बोलते हैं, आपका पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। ये तो इनके रोटेशन से आपको 2 प्रकार के प्रोटीन मिलेंगे। एक अल्फा, एक क्या होता है आपके पास
ग्लोब्यूलर प्रोटीन मिलता है, ठीक है। ये तो इसको आपको दोनों को बना लेना है, ठीक, इन दोनों को। ठीक है, इधर अब आपके पास ये भी हो गया है ना। अब प्रोटीन की हम लोग टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। अब प्रोटीन जो है अमीनो एसिड से बनता है ना, और ये आपके पास ये, तो हमारे पास जो प्रोटीन है, ठीक है, ये इसका क्या करना है, हमको क्लासिफिकेशन करना है, ठीक है। क्लासिफिकेशन आपका शेप, ठीक है। तो एक होता है आपके पास फाइबर प्रोटीन, फाइबर क्या होता है आपका, प्रोटीन। दूसरा क्या होता है आपके पास, ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका फाइबर प्रोटीन, एक क्या होता है आपका ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो जो आपका फाइबर जो प्रोटीन होता है, ये कैसा होता है आपके पास, थिन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, थिन फाइबर, ठीक है। थिन फाइबर लाइक क्या होता है आपका स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है। ये बात याद रखना, थिन फाइबर लाइक क्या होता है आपका स्ट्रक्चर, और ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, है ना। किसमें सॉल्युबल होता है आपका, ठीक है। ये थिन फाइबर होते हैं। और इनमें जो बॉन्ड रहेगी, बॉन्ड, उनमें डाई सल्फर बॉन्ड रहेगा। कौन सा बॉन्ड रहेगा आपका, डाई सल्फर बॉन्ड रहता है, ठीक है। और एक हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है, तो इनके बीच में ये बॉन्ड रहेगा। दूसरा एक होता है आपका ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है, ठीक है। कौन सा प्रोटीन होता है, ग्लोब्यूलर। तो इनमें दो टाइप के रहेंगे, एक अल्फा हेलिक्स जैसा रहेगा, एक क्या रहता है आपका बीटा शीट मिलेंगे, ठीक है। तो जो अल्फा हेलिक्स रहती है, अल्फा हेलिक्स, ठीक है। तो इनमें जो अल्फा हेलिक्स है, CO और NH के बीच में क्या रहता है आपका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है,
ठीक है, क्या रहता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनके बीच में आपका CO और NH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये क्या बनाता है आपके पास, एक ग्लोब्यूलर आपका शेप बनाता है ये, ठीक है। मतलब ये कैसा रहेगा आपका क्लॉकवाइज जैसा, कैसा रहेगा आपका क्लॉकवाइज जैसा रहता है, ठीक है, ये याद रखना क्लॉकवाइज जैसे। उसके बाद आपके पास जो सेकंड होता है बीटा शीट, ये जो बीटा शीट होते हैं वो क्या रहते हैं आपका, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू रहते हैं, लेकिन शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है आपका शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये चीजें ये याद रखना। शीट लाइक क्या होता है आपका स्ट्रक्चर होता है। और ये जो शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है इनमें क्या रहता है आपका प्लेट जैसे बना रहता है, कैसा बना रहता है आपका प्लेट, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। ठीक है, ये ऐसा यहाँ पर हाँ चलो ठीक है, ठीक है ये तो आपको फाइबर हो गया, फाइबर पर ग्लोब्यूलर, इस ग्लोब्यूलर ये सेकेंडरी क्या होती है आपके पास स्ट्रक्चर होता है, ये वाला है ना ग्लोब्यूलर से, ये वाला क्या होगा आपका सेकेंडरी प्रोटीन। ये आपके पास एक लिख लेते हैं जिसको क्या बोलते हैं आपके पास प्राइमरी आपके पास प्रोटीन होता है ना ये। तो ये क्या होता है आपके पास शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, शीट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें क्या रहता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेकेंडरी जो रहता है ये आपका पास क्या रहता है आपका ग्लोब्यूलर रहता है, ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन बोल सकते हैं, ये ऐसे रहेगा। जो टर्सरी होते हैं ना, जो टर्सरी आपके पास प्रोटीन होते हैं उनमें देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टर्सरी आपके पास जो प्रोटीन होते हैं है ना, इनमें कौन कौन सा बॉन्ड रहेगा वो देखते हैं। बॉन्ड इनमें एक आपके पास डाइसल्फर बॉन्ड रहेगा, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है, ठीक है, एक आपके पास इलेक्ट्रो स्टैटिक बॉन्ड रहेगा, ठीक है, और एक आपके पास कोवैलेंट बॉन्ड रहता है, ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, तो इसमें आपके पास वंडर वाल्स बॉन्ड रहेगा। तो इनमें टोटल कितने चार प्रकार के बॉन्ड मिलेंगे आपको, चार प्रकार के बॉन्ड मिलेंगे। एक डाइसल्फर बॉन्ड मिलेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा, और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड मिलेगा, और एक क्या मिलेगा आपको वंडर वाल्स बॉन्ड मिलेगा। मतलब टोटल चार प्रकार के बॉन्ड मिलेंगे आपको। एक है आपके पास, एक और है चौथा। तो आपके पास ये जैसे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी की बात कर रहा था वही है। प्राइमरी में शीट लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, ओनली हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ग्लोब्यूलर में आपको दो प्रकार के, एक अल्फा होता है और एक क्या होता है आपका बीटा, ये लिख दो यहाँ पर। एक होता है टर्सरी जिसमें इतने प्रकार के क्या मिलेंगे आपको बॉन्ड। एक होता है आपके पास क्वाटरनरी होता है, क्वाटरनरी प्रोटीन होता है, ठीक है, ये याद रखना आपको बस ये, ठीक है। इनमें क्या क्या रहता है वो देख लेते हैं। ये भी आपके पास क्या रहता है आपका पॉलीपेप्टाइड चेन होता है ना। ये आपका लगभग सेम होता है किसके जैसे, आपका टर्सरी के जैसे है, ठीक है। टर्सरी के जैसे क्या होता है आपका सम। ये भी आपके पास क्या रहता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू रहता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो लगभग सेम रहेगा आपका किसके जैसे, आपका सेम एस टर्सरी के जैसे। किसके जैसे रहेगा आपका टर्सरी के जैसे सेम रहेगा, ठीक है ये। तो इन सबको लिख लेना है। अब हमारी जो भी क्लास रहेगी उसमें हम लोग बात करेंगे आपका न्यूक्लिक एसिड के बारे में, ठीक है, और उससे कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। तो इनको लिखना है। आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं, है ना। प्रोटीन के बारे में था। इससे पहले हम लोग ने टेस्ट देखे थे
कितने कितने टेस्ट रहते हैं आपका कार्बोहाइड्रेट वो सारी चीजें, और कितने आपके पॉलीसेकेराइड बनते हैं वो सारी चीजें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और जब भी नेक्स्ट क्लास होगी हमारी तब हम लोग न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू आज के लिए।